हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने पूरे शरीर की चर्बी कम करने का बिल्कुल सिंपल सा बस 5 योगा लेकर आई हूँ, जिसे आपको एक ही जगह बैठकर करना और बिल्कुल आसानी से करना। जब आप इसे करोगे तो आपको खुद लगेगा कि जो ये योग क्रिया हम कर रहे हैं ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर आप इसे रोज करोगे तो जितना भी आपका शरीर का मोटापा हो बहुत जल्दी कम होगा। लेकिन आपको थोड़ा डाइट अच्छा रखना होगा, यानी घर का खाना खाना होगा, बाहर का खाना छोड़ना होगा, चीनी मैदा इस सब को छोड़ना पड़ेगा। और आप खुद देखोगे कि बैठे बैठे आपके शरीर का जो चर्बी है वो बहुत जल्दी कम होगा। तो चलिए हम लोग इस 5 सिंपल योगा को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे शरीर के मोटापे को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। हमारा जो ये आसन है जब आप करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपको थोड़ा ही देर में पसीना आने लगेगा और आपके जो शरीर पे पूरा नस पे खिंचाव पड़ेगा। आपके शरीर पे जब बैठे बैठे करने से उस जगह पे खिंचाव पड़ेगा, आपके हाथ पे जोर पड़ेगा। तो इसको पहला जो आसन है उसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से आपस में जोड़ना है, जैसे इस तरीके से, और इसे बिल्कुल ऊपर सीधा ना, कोहनी बिल्कुल सीधा, और बस अपने सिर को इस तरह आगे की ओर आपको देखना है, कमर सीधा। और जब आप इस तरह से करोगे ना तो आपके हाथ पे खिंचाव होगा, आपके गले के पास, कंधे के पास। जिन लोगों को कंधा में दर्द रहता है उसके लिए भी आसन बहुत ही अच्छा है। तो बस इस तरह से पूरा खिंचाव देके अपने हाथों को ऊपर करके और सीधा आपको बैठना है और सांसें लेना है, फिर सांसें छोड़ते हुए हाथों को नीचे। तो ऐसा आप शुरू में 5 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जब आप ऐसा हाथ को खिंचाव देके नीचे करोगे आपको खुद यहाँ पे फर्क दिखेगा। आपके हाथों के पास यहाँ पे इसका रक्त का संचार अच्छा होगा, आपके हाथों पे, आपके गर्दन के पास। तो इस तरह से हम 5 बार करेंगे। तो फिर से अपने हाथों को जैसे इस तरह से जोड़े, हाथों को बिल्कुल सीधा, सांसें भरे, थोड़ा देर यहाँ रुके, फिर नीचे, सांसें छोड़ते हुए नीचे, फिर सांसों को भरे, हाथों को आपस में जोड़ के जैसे 1, सांसें भरे, हाथों को बिल्कुल सीधा, कोहनियां बिल्कुल सीधे, फिर नीचे 2, फिर हाथों को जोड़े, सांसें भरते हुए बिल्कुल सीधा खिंचाव देके एकदम 3, 4, 5। तो इस तरह से आपको करना, अपने कानों के पास से हाथों को इस तरह रख के बिल्कुल सीधा, सिर सीधा, और इस तरह से खिंचाव देना आपको। इन्हीं की कोहनी ऐसे बिल्कुल टेढ़ा नहीं रहनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधा और टाइट। इस तरह से आपको शुरू में 3 से 5 बार ही आपको करना है। धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ाएं, क्योंकि फिर आपको हाथ में आपका इसका खुद असर होगा। जब आप टाइट करके नीचे करोगे तो आप देखोगे कि हाथ पे भी एक खिंचाव आ रहा है, बिल्कुल जो यहाँ पे फैट जमा हो जाता है उसमें खिंचाव आ रहा है, गले के पास आपका हो रहा है, इस सब में खिंचाव आ रहा है। तो बस बैठे बैठे आपको इस तरह से 3 से 5 बार करना है। क्या करना है, इसी तरीके से हाथों को बिल्कुल सीधा करना, पर जोड़ना नहीं है। इस तरह से खुला हुआ रहेगा, सांसें भरेंगे, सांसें छोड़ते हुए जैसे इस तरह से मुड़ेंगे और साइड में आएंगे। इस तरह से आगे हाथ जाएगा और आपका जो सिर है इस पैर के घुटना में सट जाएगा। और यहाँ पे आप सांसें छोड़ते हुए हाथों को आगे करते हुए इस तरह से अपने सिर को यहाँ पे सटाना है 5-10 सेकंड के लिए, और आपका ये पैर उठेगा नहीं। और जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद यहाँ पे अपने कमर के पास, अपने पेट के पास इसका खिंचाव देखोगे। तो इस तरह से सांसें छोड़ते अपने सिर को घुटने के पास लगाना है, फिर सिर को ऊपर की ओर सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए साइड में, सिर को घुटने के पास। तो इस तरीके से आपको करना है, पीछे से पैर उठेगा नहीं। जैसे सांसें भरे 1, सांसें छोड़ते हुए 2, फिर सांसें भरे साइड में 3, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए साइड में 4, फिर सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए साइड में 5, फिर सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए साइड में 6। तो इस तरीके से आपको करना है। आप 5 बार, 6 बार, लेकिन शुरू में आपको 3 से लेके 5 बार तक ही करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार कर सकते हैं, 3 बार इस साइड और 3 बार इस साइड, जैसे 3-3 बार आप पहला बार में करें। उसके बाद आप धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाएं। शुरू में आपको बस 3 से 5 बता दिया, ऊपर का, साइड का। अब हमारा जो तीसरा आसन है उसमें आपको क्या करना है, जैसे हाथों को बिल्कुल सीधा, सांसें भरते हुए इस तरीके से आपको नीचे आना है। और इस तरह से करना तो आसान है, जैसे हाथों को नीचे जमीन में सटा सकते हैं और सिर को नीचे करना है। लेकिन आपको क्या करना है, हाथों को नीचे जमीन में नहीं सटाना है, इतना थोड़ा ऊपर रखना है और अपने सिर को जमीन से सटाने का कोशिश करना है।
तो इसमें थोड़ा आपको जोर लगेगा। जैसे आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना। और ये बहुत ही अच्छी आसन है। हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है, कितना किसी को ऐसे झुक के बैठने से या फिर ये मतलब अधिकतर झुक के रखते हैं, काम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रीढ़ के हड्डी में। किसी को दर्द रहता है, किसी को कुछ, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से आराम से पलथियां मार के बैठे, दोनों हाथों को ऊपर, सांसें भरें, सांसें छोड़ते हुए जैसे इस तरीके से नीचे आए और हाथ को यहाँ पे सटा दिए। तो हाथ तो हर कोई सटा देता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि अपने हाथों को आपको इस तरह से ऊपर, थोड़ा ऊपर रखना है, बिल्कुल जमीन से ऐसे नहीं सटाना है। और यहाँ पे जब आप ऐसा करोगे तब आपको इसका जोर, इसका ताकत पता चलेगा कि कितना जोर पड़ता है इसको ऐसे करने में। अपने सिर को बिल्कुल इस तरह से जमीन से सटा देना। और अगर आपको सटाने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे एक तकिया रख ले। अगर जिसको नहीं बनता हुआ, यहाँ पे एक तकिया, एक पिल्लो रख ले, जिससे उनको आसानी हो अपने सिर को सटाने में। लेकिन हाथों को बिल्कुल फर्श से नीचे नहीं सटाना है। और शुरू में ऐसा आप 1 बार करके देखें, 2 बार करें, 3 बार करें। जब आप करोगे तो आप खुद देखोगे कि इसका कितना ज्यादा मतलब करने में कितना भारी हो रहा है। इतना सिंपल और इजी सा योगा क्रिया। और ये योग क्रिया बहुत अच्छा है हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए। तो जिन लोगों का सर अगर जमीन से नहीं सट रहा है तो वो एक तकिया लगा के जरूर करें। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे हाथों को ऊपर लिए, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए हाथों को इस तरह ऊपर, बिल्कुल नीचे नहीं सटेगा, हाथ ऊपर, सिर आपका जमीन से इस तरह से सटाना है, फिर ऊपर आना है। जैसे 1, फिर हाथ ऊपर, सिर जमीन से, 2, फिर सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए हाथ ऊपर, बिल्कुल सटेगा नहीं, 3, फिर सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए सिर जमीन से, हाथ ऊपर, 4, फिर सांसें भरते हुए, सांसें छोड़ते हुए यहाँ पे हाथ ऊपर और सिर जमीन से। जब आप ऐसा करोगे आप खुद देखोगे आपका ये जो हाथ है इसमें ही आपका कितना ज़्यादा जोर पड़ रहा है। जब इस तरह से हाथों को बिल्कुल आप ना सटा के इतना ऊपर रखना है आपको, थोड़ा बस। तो आप करें, मेरे साथ साथ करें और खुद देखें कि इसका असर कितना ज़्यादा हो रहा है। इसको इतना छोटा सा सिंपल सा एक्सरसाइज योगा करने में कितना भारी सा लग रहा है। आपको क्या करना है, इस तरह से हाथों को ऊपर, फिर बिल्कुल सीधा, सांसें भरेंगे, सांसें छोड़ते हुए इस हाथ की जो घुटने हैं वहां आएंगे। और ये हाथ आपका इस तरीके से पीछे की ओर जितना आप ले जा सकते हैं। अगर हाथों के इस तरह से हाथ आपका पीछे से आ सकता है कमर का, तो लाने का कोशिश करें अपने सिर को इसी तरह पीछे की ओर देखें। तो जैसे सांसें भरे, 1, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए, 2, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए, 3, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए, 4, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए, 5, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए। तो इस तरह 5 से 6 बार करना है। फिर तो हमारा जो नेक्स्ट आसन है उसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरीके से फैला लेना है। एक हाथ की अंगूठों से अपने पैरों को इस तरह पकड़ना और पीछे से हाथों को इस तरह से लाके यहाँ पे जैसे सटाना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसा 5 से 6 बार शुरू में करें, उसके बाद आप 10th बार करें, 20 बार करें। इस तरीके से अपना टाइम बढ़ा सकते। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा आज का ये योगा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।